नीट 2026 केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। इजी आया, टफ आया, कैसा भी आया अब तो हो गया है। बट देखना पड़ेगा कि जो अपन ने पढ़ाई करी थी, जो पूरी साल मेहनत करी थी, वो क्या सही डायरेक्शन में थी। क्या जो पूरा हम लोगों के एक बबल बना रखा था कि यार नीट में ये जो पढ़ाई करनी है सिर्फ इतना करने से काम हो जाएगा, क्या वो काम आया। अगर वो काम नहीं आया तो क्या मुझे स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2027 चेंज करनी पड़ेगी। आ जाइए, वही मैं आपको बताने आया हूं। स्वागत है आपका नीटवर्स पे। जो भी मेरे साथी यहां पे नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे छोटे से क्यूट से चैनल को। मेरा नाम है शिखर सिंह। आ जाइए, शुरू करते हैं। अगर मैं नीट 2026 केमिस्ट्री की बात करूंगा, क्या नीट कैसा था मास्टर? इजी टू मॉडरेट। इजी 50%, मॉडरेट 40%, बचा हुआ 10% मैं टिपिकल नहीं बोलूंगा, वो हल्का सा मतलब ट्रिकी है। ठीक है, हल्का सा सीक्वेंशियल है, जो टाइम लगेगा, बस और कुछ नहीं है ना। अब ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। सारे लोग इधर ध्यान से सुनना। अगर आप इधर देखोगे, ये एक वेबसाइट है, ये एक हमारा सीबीएसई कैलकुलेटर ये है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनना। ये है रैंक प्रेडिक्टर। ऑफ कोर्स रैंक आपकी ये निकालेगा, साथ साथ ये बताएगा कि पेपर कैसा रहा। क्लियर? जैसे अभी अपन पेपर पे आ जाते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, ठीक है, ओवरऑल अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा तो ये है आपका लेवल। ध्यान से सुनना सारे लोग। 45 क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स इजी 64। मैंने तो तब भी 50%, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं 64% है। एग्जैक्ट डेटा है, हमारी पूरी टीम ने इसको अपडेट करके सब करके यहां प्रोवाइड किया है। मॉडरेट 31, टिपिकल लेवल है, जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपका 5% है। ओवरऑल क्या वर्डिक्ट निकला? वो है कि भैया डायरेक्ट बैलेंस से फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो भैया इजी मार्क्स से, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिक डोमिनेटेड क्लास 12। ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक क्लास 12 की ही हमेशा डोमिनेट करेगी। अगर मैं यहां पर बात करूंगा चैप्टर वाइज, तो कौन से इजी है कौन से वो है, वो आप ध्यान से सुनना। ये जो ग्रीन कलर में है वो इजी क्वेश्चंस आए हैं, ये है वो आपके मॉडरेट आए हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन टिपिकल आया हुआ है। वो जो एक सीक्वेंशियल क्वेश्चन था जिसमें मेरे पास बेंजोइक एसिड बना था एक में, वो आपका टिपिकल क्वेश्चन था, वो मैं भी अग्री करता हूं। क्लियर है? बाकी केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, या फिर हाइड्रोकार्बन हो गया, अमीन, सब में से कौन सा, रिडॉक्स, बायोमोलिक्यूल्स, इन सबसे इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। पेपर अगर मैं 2025 से कंपैरिजन करूं, बहुत इजी है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी जिन्होंने एमबीबीएस कर रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। एक जो है वो एमएएमसी में ही पढ़ता है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में। वो बता रहा है सर ये क्या है, ये मतलब वो वर्ड में यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन उसने वही वर्ड यूज किया। मैं बोल देता हूँ भैया क्या रद्दी पेपर है, ऐसे बोला उसने। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप यहां पे देखना चाहोगे तो ये ओवरऑल बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे चैप्टर वाइज ब्रेक डाउन है कि कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब आप अपने आप खुद से चेक कर सकते हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आप ना अपनी रैंक भी वो कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मार्क्स कैलकुलेट किए कि मास्टर मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं वो 589 बन रहे हैं। ठीक है, 589 बनना है, तो यहां पे आपने 589 डाला, तो जनरल कैटेगरी में तुम्हारी जो 589 मार्क्स पे इस रेंज में तुम्हारी रैंक आएगी, 6930 से लेके 9972 तक। क्लियर है? ठीक है, यहां पे ये देख लो, आपको कॉलेजेस भी सजेस्ट कर देगा कौन कौन से आपको कॉलेज मिल सकते हैं इस रैंक पे। तो यहां पे अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करूं तो श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट क्या है, ये तुम्हारे सेमी प्राइवेट उसमें रहेगा। नॉर्थ मेडिकल कॉलेज, एमपी शाह, गुवाहाटी, ये सब आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया चीज है। यहां से आप पूरा अच्छे से खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो कैसा क्या रहेगा, क्योंकि आजकल बहुत एआई अनेबल्ड सिस्टम है। एनटीए भी एआई का यूज करती है आजकल सीट अलॉटमेंट में। तो दिस इज द थिंग जो कि आपको बहुत सारा हेल्प करेगी। क्लियर है ना? बस आपने इतना ध्यान रखना है। फुल कॉलेज प्रिडिक्टर, यहां से आप चाहो तो फुल कॉलेज आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, चाहे जेई, नीट या फिर सीयूटी का। बहरहाल मैंने आपको बता दिया केमिस्ट्री का पेपर इजी था। जिसने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, उनके लिए बेहद इजी था। और अगर मेरे से आप पढ़े रहे होंगे यहाँ पे नीट वर्स पे, या पूरी साल आपने पढ़ा हो चाहे क्लास 12 पे, तो दोस्त मुझे लग रहा है कि तुम्हारे 180 में से इजीली 160 प्लस तो बनने चाहिए। क्लियर है? बाकी जितना भी रहा, जो भी आपने पढ़ा, जो सा भी रिजल्ट आएगा, लेट इट बी।
उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। वी कैन चेंज आवर फ्यूचर, पास्ट को लेके बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, बोलते नहीं है कि वन शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, सही बात है। क्लियर है? बस इतना आप रखिए, और कोई भी दिक्कत है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको पर्सनली उस चीज पे सॉल्व करूंगा। बाकी आप चैनल पे बने रहिए, बाकी सारा कंटेंट और एक बहुत प्यारी चीज हम लोग तुम्हारे लिए लेके आने वाले हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी और आसान हो जाएगी। क्लियर है? तो नीट वालों, हताश नहीं होना। अगर पेपर अच्छा हुआ है तो ज्यादा नाचना नहीं है, अपना जो लेवल है वो ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है। क्लियर है? बने रहिए। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।